तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक के 5वें और अंतिम छंद को पढ़ा जाए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन सैन तिने, समुझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सब, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। तो इन पंक्तियों का संदर्भ एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से उद्धृत है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक सवय से अवतरित है। प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता जी ने संकेतों के माध्यम से श्री राम जी के विषय में सब बता दिया। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली। सुनि अर्थात सुनकर, वैन मतलब वाड़ी, सुधारस मतलब अमृत रस, साने मतलब सने हुए, सयानी मतलब समझदार, जानकी का मतलब सीता जी, जानी भली अर्थात अच्छी तरह से जान गई। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि ग्राम बधुओं या ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से राम के विषय में पूछा कि ये जो सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। उनकी यह अमृत के समान वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। तिरछे करी नयन अर्थात नयनों को या आंखों को तिरछा करके या नेत्रों को तिरछा करके, सैन अर्थात संकेत, दय मतलब देना, तिन्हें मतलब उनको, समझाई अर्थात समझाकर, कछु मुस्काई चली अर्थात थोड़ा मुस्कुरा करके चल दी। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास कह रहे हैं कि जो सीता जी हैं वह अपने नेत्रों को तिरछा करके और श्री रामचंद्र की तरफ संकेत करके उन ग्रामीण स्त्रियों को समझा करके कि वही मेरे पति हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा करके चल दी। तुलसी तेहि अवसर सोए सभय, अवलोकित लोचन लाहु अली। तुलसी मतलब तुलसीदास, तेहि अवसर मतलब उस समय या उस अवसर पर, सोहे सभय अर्थात सभी सुंदरता को, अवलोकत अर्थात देखती, लोचन मतलब नेत्र, लाहु मतलब लाभ प्राप्त करना, अली का मतलब है सखी। तो तुलसीदास कहते हैं कि वे सभी स्त्रियां उस समय, तेहि अवसर उस समय श्री रामचंद्र की सुंदरता को देख करके, सोए सवय अवलोकत अर्थात श्री रामचंद्र के सुंदरता को अवलोकित अर्थात देख करके, लोचन लाहु अली अर्थात अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके अपने जीवन को धन्य मानने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग अर्थात प्रेम रूपी सरोवर, भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उदित होना या निकलना, बिगसी का मतलब है विकसित हुई, मंजुल मतलब सुंदर, कंज कली अर्थात कमल की कली। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम के सरोवर में या प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल कर लिया हो। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने सीता जी द्वारा ग्रामीण वधुओं को संकेतपूर्ण उत्तर देने से भारतीय नारी की मर्यादा को चित्रित किया है। भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग है, रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद सवया छंद है। और अलंकार की बात करें तो इसमें सुनि सुंदर जानी की जानी, तिरछे करी तुलसी तेहि और लोचन लाहु में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। सुधारस साने में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मनो मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है।